बकरीद पर नो नमाज नो कुर्बानी, एक और राज्य में नया आदेश, सीएम के फैसले से सियासत गर्म। बकरीद से पहले देश की राजनीति और सड़कों का तापमान एक साथ बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ त्योहारों की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ आदेश, नियम, बयान और सियासत की नई लकीरें खींची जा रही हैं। अब सवाल सिर्फ त्योहारों का नहीं रह गया है, सवाल उस बहस का बन गया है जो हर चुनाव से पहले और हर बड़े मौके पर अचानक सामने आ जाता है। और अब एक और राज्य में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। अब एक और राज्य से ऐसा संदेश सामने आया है जिसने नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सड़क पर नमाज, कुर्बानी, नियम और कार्रवाई, इन सब के बीच एक बार फिर देश की राजनीति का पारा चढ़ गया है। उत्तराखंड में सड़क पर नमाज को लेकर सख्त संदेश सामने आया है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर स्पष्ट रुख अपनाने की बात कही है। इसके बाद आपको बता दूं, अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होती दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। क्या कुछ उत्तराखंड से दिशा निर्देश जारी हुए हैं कुर्बानी को लेकर और नमाज को लेकर, सब कुछ बताऊंगी। ये हेडलाइन देखिए, चिन्हित स्थानों पर ही अदा हो नमाज, सड़कों पर नमाज के लेकर हल्द्वानी में बोले सीएम धामी। धामी ने नमाजियों की शिफ्ट लगाई, सड़क पर नमाज, धामी की स्ट्राइक। सड़क पर नो नमाज नो कुर्बानी, सड़क पर नमाज, एक्शन होगा भाईजान। दरअसल पिछले कुछ समय से अलग अलग राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन और गतिविधियों को लेकर बहस चल रही थी, जिसकी खबरें हम भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब उत्तराखंड में भी इसी मुद्दे पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में इसके अलग अलग मायने निकाले जाने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताती हूँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में जिला के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इसी समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था, चार धाम यात्रा और जन सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान खुले में नमाज पढ़ने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नमाज पढ़ने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, लेकिन ये केवल चिन्हित स्थानों पर ही होनी चाहिए ताकि आम लोगों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं इसी मुद्दे पर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है और तमाम दल आकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि मामला केवल प्रशासनिक आदेश तक सीमित नहीं रहा। अब इसके साथ ही साथ मामला राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, सामाजिक बयान और अलग अलग संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी जुड़ती हुई इस मामले में साफ तौर पर नजर आ रही हैं और कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक संदेश भी मान रहे हैं। उधर अगर दूसरी तरफ एक और मुद्दा चर्चा में है, बीते समय में गौ तस्करी और पशु परिवहन को लेकर कई घटनाएं सामने आती रही हैं। कई सारी वीडियोस अलग अलग राज्यों से सामने आई हैं। कई राज्यों में इसको लेकर कार्रवाई और विवाद दोनों देखे गए। अब सोशल मीडिया पर भी कई वीडियोस और दावे वायरल हो रहे हैं जिन पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ इसी बीच असम से भी बकरीद को लेकर एक अपील जो है साफ तौर पर सामने आई है। इस खबर को देखिए जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। इस बहस ने और बड़ा बना दिया है इस खबर को। असम में कुर्बानी को लेकर की गई मस्जिद में खास अपील। कुर्बानी को लेकर मस्जिद में खास अपील एक असम में की जा रही है। असम में ईद उल अजहा से पहले स्थानीय स्तर पर यह अपील की गई कि कानून के दायरे में रहकर और निर्धारित नियमों के अनुसार त्योहार मनाया जाए। साफ तौर पर कहा गया कि वही किया जाए कि जिसकी अनुमति कानून देता है, ताकि जो आपसी भाईचारा है, जो सामाजिक सौहार्द है, वो खराब ना हो। इसके बाद ये मामला भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया, जहां एक और राज्य के सीएम कुर्बानी से पहले निर्देश जारी कर रहे हैं। कभी नमाज, कभी लाउड स्पीकर, कभी कुर्बानी और अलग अलग तरह की चीजें कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एकता की मिसाल देखने को मिली, जहां एक बीजेपी के लोग जो हैं जुलूस निकाल रहे थे। इस दौरान बीच में ही अजान होने लगी, तुरंत ही साथ में चल रहे डीजे बंद करा दिए गए और नारे लगाने वाले समर्थकों को रोक दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और ये वीडियो साफ तौर पर शेयर किया जा रहा है और इसको ये कह के शेयर किया जा रहा है कि हमारे देश में आज भी एकता कायम है। गंगा जमुनी तहजीब आज भी लोगों के दिलों में है, लेकिन कुछ नफरती नेता अपने बयानों से जहर घोलने का काम देश में करते हैं और बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वीडियो जो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वीडियो इसी की मिसाल है। चाहे कितनी भी नफरत घोल लो देश के अंदर, देश में एकता, भाईचारा आज भी कायम है। आज भी आप लोग नफरती बयानबाजी से इसे खत्म नहीं कर सकते। इस तरह की वीडियोस शेयर करके लोग संदेश दे रहे हैं।
दोस्तों आपको बता दूं, त्योहारों के समय प्रशासन की भूमिका हमेशा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब किसी फैसले को राजनीतिक बयान और वैचारिक बहस से जोड़ा जाता है तो मामला और बड़ा हो जाता है और सवाल कई तरह के उठने लगते हैं। और सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि बकरीद से पहले, मुसलमानों के त्योहारों से पहले ही जो कुछ नफरती लोग हैं वो ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं। जो वीडियो चर्चा में आया जिसमें पश्चिम बंगाल से एक तस्वीर सामने आई, वहां धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अजान शुरू होने पर ध्वनि को रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को कई लोगों ने आपसी सम्मान और सामाजिक सौहार्द का उदाहरण बताया और गंगा जमने की तहजीब बताया और कहा कि नफरत कितनी ही फैला लो लेकिन आज भी भाईचारा कायम है। उधर दूसरी तरफ कुछ घटनाओं ने अलग सवाल भी खड़े कर दिए। ये खबर देखिए, बकरीद से पहले इंसानियत की कुर्बानी, बकरों से भरी गाड़ी पलटी, घायल मदद को चीखते रहे और लोगों ने लूट लिए बकरे। पशुओं से भरे वाहनों के हादसे, सड़क पर अफरा तफरी और उसके बाद सामने आने वाली तस्वीरों ने भी बहस को तेज कर दिया है। दोनों तरह के लोग समाज में रहते हैं। लोग सोशल मीडिया पर इंसानियत और संवेदनशील पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ वो वीडियो थी जिसमें अजान हो रही थी और भजन रोक दिया गया और दूसरी तरफ ये चीज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि त्योहारों के समय नियमों और राजनीति की ये दूरी आखिर कितनी है। क्योंकि एक पक्ष कहता है कि नियम सबके लिए समान होना चाहिए, वहीं दूसरा पक्ष क्या कहता है, दूसरा पक्ष कहता है कि किसी एक समुदाय के संदर्भ में बहस ज्यादा तेज हो जाती है, यानी किसी एक विशेष समुदाय को लेकर टारगेट किया जाता है, उन्हीं पर नियम थोप दिए जाते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं और यही वजह है कि हर बयान के बाद राजनीतिक तापमान बढ़ जाता है। जैसे भारत विविधता वाला देश है, इसमें त्योहार सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं होते, वो सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा भी बनते हैं। ऐसे में किसी भी फैसले का असर सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी साफ तौर पर दिखाई देता है अगर कोई फैसला त्योहारों से पहले आता है तो। इसी बीच राजनीतिक दल भी अपने अपने तरीके से इस पर जो है मुद्दे को देखते हुए पेश कर रहे हैं। कोई इसे कानून व्यवस्था बता रहा है तो कोई इसे राजनीतिक रणनीति मान रहा है और कोई इसे चुनावी संदेश के तौर पर भी साफ तौर पर पेश कर रहा है। फिलहाल बकरीद से पहले देश के कई राज्यों में माहौल और बहस दोनों गर्म है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे असम हो। उत्तराखंड से लेकर असम तक अलग अलग संदेश सामने आए हैं, सभी हमने आपको बताए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमेशा वही रहेगी कि कानून, परंपरा और सामाजिक संतुलन के बीच रास्ता कैसे निकले। क्योंकि त्योहार अगर खुशियां लेकर आते हैं तो जिम्मेदारी भी साथ लेते हैं। खुशियां हैं एक तरफ लेकिन जिम्मेदारी भी बेहद हो जाती है साथ। और आने वाले दिनों में इस बहस की गूंज और तेज सुनाई दे सकती है क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि चाहे बंगाल के मुख्यमंत्री हो शुभेंदु अधिकारी, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो धामी, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो हेमंत बिस्वा शर्मा, तीनों नफरत के लिए जाने जाते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। और जब मुसलमानों का त्योहार आता है जैसे कि बकरीद आने वाला है और उस पर इस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर मुसलमानों के त्योहारों पर ही ये दिशा निर्देश जारी क्यों किए जाते हैं, उनके त्योहारों से पहले ही ये बयानबाजी क्यों दी जाती है। अगर आप प्रशासनिक सुधार चाहते हैं, प्रशासनिक सार्वजनिक व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं तो ये आदेश पहले से भी आप लागू कर सकते थे। लेकिन समाज में नफरत फैलाने के लिए आखिर ये चीजें त्योहारों से पहले ही क्यों की जाती हैं, ये सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं। और जिस तरीके से उत्तराखंड में दिशा निर्देश जारी किए गए नमाज को लेकर, असम में क्या कुछ हुआ वो भी मैंने आपको इस खबर में बताया। फिलहाल त्योहार से पहले इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के दिशा निर्देश जो राज्य के मुख्यमंत्री साफ तौर पर देते हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप हमारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।